जब आप सुपर असफलता चखने के बाद सुपर सफलता का स्वाद लेते हैं तो वहां बड़ी राहत होती है। आज मैं आप सबसे राजू हरिओम भाटिया के बारे में बात करने वाला हूं। आप सोच रहे होंगे कि राजू हरिओम भाटिया कौन है, तो आपको बता दूं, राजू हरिओम भाटिया असल में बॉलीवुड के खिलाड़ियों के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ही हैं। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में हुआ था। इनके पिता आर्मी ऑफिसर थे और माता हाउसवाइफ थी। बचपन में ही अक्षय कुमार को स्पोर्ट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो आज मैं इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अक्षय कुमार शून्य से लेकर शिखर तक का सफर कैसा रहा, वह दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार तक की बनने की कहानी क्या है। अक्षय कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं था, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि मैं बचपन में दिल्ली के गलियों में बड़ा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं मुंबई में शिफ्ट हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी स्टडी डॉन बॉक्सो में पूरी हुई और साथ में मैं कराटे भी सीखा करता था। और उन्होंने कहा कि थाई क्वांटम में मुझे एक ब्लैक बेल्ट भी जीत चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक जालसा कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया और उन्होंने गिव अप कर दिया क्योंकि उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है और उनके पिता ने पैसों को जुगाड़ करके उन्हें बैंकॉक यानी थाईलैंड भेज दिया। वहाँ पर उन्होंने 5 साल तक मार्शल आर्ट सीखा और वहाँ पर थाई फाइटिंग भी सीखी, इसीलिए वो फिल्मों में जबरदस्त स्टंट कर पाते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। उसी दौरान थाईलैंड में उन्होंने बेटर और शेप का भी काम किया क्योंकि वह अपने करियर में आने वाली प्रॉब्लम को खुद ही फेस करना चाहते थे। वो अपनी फैमिली से कोई पैसा नहीं लेना चाहते थे। वहाँ से इनकी स्ट्रगल लाइफ चालू हुई। जब वो बैंकॉक से वापस आए तो वो कोलकाता में एक ट्रैवल एजेंसी में भी काम किया। वहाँ से ढाका में काम किया, ढाका से दिल्ली में एक ज्वेलरी के शॉप पे भी काम किया। उन्होंने कहा कि मैं लाजपत नगर से सामान उठा के मुंबई में बेचा करता था। उसके साथ साथ वो मुंबई में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। उसी दौरान उनके एक स्टूडेंट के पिता जो एक मॉडल के कोऑर्डिनेटर थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने फर्नीचर मॉडलिंग के लिए असाइनमेंट करने की सलाह दी। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के लिए स्ट्रगल करना वहाँ से शुरू कर दिया। अक्षय कुमार ने कहा कि उस दिन मैंने 2 दिन में इतने ज्यादा पैसा कमा लिया था कि जितना मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाया था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना अपना करियर मॉडलिंग में ही बना ले। उन्होंने 18 महीने जैज सेठ के पास काम किया। वो एक फोटोग्राफर थे। वो उनके पास 18 महीने बिना सैलरी के काम कर रहे थे ताकि उनका एक पोर्टफोलियो शूट हो सके। उसी दौरान उन्होंने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांस भी किए हैं। एक बार अक्षय कुमार को एड शूट करने के लिए बेंगलुरु जाना और उसी दिन अक्षय कुमार की फ्लाइट मिस हो गई। उनकी जिंदगी की फर्स्ट असाइनमेंट उनके हाथ से निकल गया। वो बहुत बड़ी समस्या में आ गई। पर ध्यान रहे, जिंदगी में जितनी बड़ी समस्या होगी सफलता भी उतनी बड़ी होती है। हर एक समस्या अपने साथ कोई न कोई अपॉर्चुनिटी जरूर लेकर आती है। इसलिए हार मत मानो, डटे रहो, सामना करो, हमारी जीत जरूर होगी। तो अक्षय कुमार के सामने उनके करियर डूबता नजर आ रहा। तभी उसी समय अक्षय कुमार की मुलाकात प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती से और बातचीत के दौरान उन्होंने दीदार फिल्म के लिए इन्हें ऑफर किया। अक्षय कुमार को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा फर्स्ट एड शूट नहीं हो पाया और मुझे फिल्म के लिए ऑफर मिल गया। अक्षय कुमार से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अपने आप की किस्मत पर ज्यादा विश्वास है या हार्डवर्क पर। उन्होंने कहा कि मुझे 65 से 70% तक किस्मत पर भरोसा है और 30% मुझे हार्डवर्क। अक्षय कुमार ने कहा कि जिंदगी में उनकी किस्मत ने ही साथ दिया है और मैंने उतना ही हार्डवर्क भी किया है। फिर अक्षय कुमार से पूछा गया कि आप बाकी एक्टरों से अलग क्यों, जबकि आपकी इंडस्ट्री में एक से बढ़ के एक हैंडसम एक्टर भी हैं। अक्षय कुमार ने कहा बिल्कुल, शायद उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है और वो अपने काम के लिए समर्पित नहीं है और मैं इसके लिए समर्पित हूँ और मैं हार्ड वर्क में भी हार्ड वर्क कर सकता हूँ और करता भी हूँ, इसीलिए शायद मैं बाकी एक्टरों से अलग हूँ। अक्षय कुमार ने कहा ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में स्ट्रगल हुई तो सारी फिल्में मेरी सुपर हिट थी, ऐसा नहीं। अक्षय कुमार से पूछा गया कि आपकी 15 से 16 फिल्में सुपर फ्लॉप थी, उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला, अपने आप को इंडस्ट्री में रिफॉर्म कैसे किया। अक्षय कुमार ने कहा ऐसा नहीं है कि मेरे पास फिल्में नहीं, मेरे पास फिल्में थी। मेरे पास जो फिल्में थी बीइंग ए प्रोफेशन मिला करती थी, ना कि एक्टिंग के द्वारा मिलती थी। उन्होंने कहा कि जब मैं बैंकॉक में था तो मुझे वहाँ थाई फाइटिंग सिखाई जाती थी और कभी कभी फाइटिंग मुझे स्टिक फाइट भी करनी पड़ती थी। और ऐसा नहीं है कि सभी फाइटें में जीतता था, हाँ फाइटें हारता भी था, मार भी खाता था।
और मुझे सिखाया जाता था कि उठो, आगे बढ़ो और लड़ो। बस वही जज्बा मेरे अंदर था और मुझे कुछ अच्छी फिल्में मिली और मैं आज यहाँ पर। दैट्स इट। फिर पूछा गया, कभी आपने सोचा था कि आप इतने बड़े सुपरस्टार बन जाओगे? उन्होंने कहा, कभी नहीं। उन्होंने कहा, बस एक बार मैंने कहा था, मेरे पिता ने मुझे चाटा मारा था। उन्होंने कहा था कि जब तू पढ़ेगा नहीं तो जिंदगी में करेगा क्या? तो मैंने गुस्से में कहा था कि मैं हीरो बन जाऊंगा, बस वही। फिर उनसे पूछा गया कि आप राजेश खन्ना के पास काम मांगने गए थे और बिना मिले वहां से वापस आ गए। अक्षय कुमार ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं मिला नहीं, मैंने उनसे मिला और उनसे बात भी की। उस टाइम उन्होंने जय शिव शंकर फिल्म बना रहे थे और उसका हीरो चक्की पांडे थे। उन्होंने कहा कि मैं आगे की फिल्म जब बनाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। फिर उनसे आगे पूछा गया कि क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी शादी उनकी बेटी से हो जाएगी? अक्षय कुमार ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। अगर कोई सोचा हो तो वो मेरे पास है, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। तो आपकी किस्मत ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, ऐसा फिर पूछा गया। अक्षय कुमार ने कहा, जी बिल्कुल, मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग ने और आप सबके प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अभी तक अक्षय कुमार ने बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं, एक से बढ़ के एक सुपर हिट फिल्में आ चुकी हैं और मुझे आगे भी उम्मीद है कि उनकी फिल्में और भी सुपर हिट आती रहेंगी। ये रही अक्षय कुमार की एक स्ट्रगल की कहानी और कुछ उनके इंटरव्यू इसमें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.